आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग जेईई मेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉप 5 है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में जेईई मेंस में कई बार आया है। तो इसलिए आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि IF7 है, इसका शेप हमें बताना है। तो इसका शेप हम लोग कैसे बताएंगे? पहली बात तो शेप बनाने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए और उसे अप्लाई कैसे करना है ये पता रहना चाहिए। तो हम पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका फॉर्मूला हम लोग पहले जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, उसमें वैल्यू कैसे पुट की जाती है, उसमें पॉइंट क्या क्या चीज़ है। तो उसका फार्मूला ये है 1/2 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस केटायन प्लस एनायन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग चेक करेंगे कि IF7 जो है इसका शेप क्या है। IF7 देखिए हम लोग पुट करेंगे 1/2 मोनोवैलेंट, इसमें क्या है मोनोवैलेंट 7 है, प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ये भी 7 है, और केटायन क्या है 0 है, एनायन भी 0 ही है। तो हम लोग 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिला 1/2 14, जो कि हम इसे अब डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और स्टेरिक नंबर 7 जो होता है वो क्या होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे ऑप्शन 2 में पेंटागोनल बाईपिरामिडल दिया भी गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहना है बताना है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप जो है इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा है, कौन सा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। तो एक बाई एक हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं किसका Ni3 का। तो हम लोग इसका पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्या आता है वो देखते हैं। 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, प्लस आई मोनो बैलेंस कितना है 3 है, केटायन भी 0 है, एनायन भी 0 है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 1/2 8 इक्वल टू 4। अब 4 क्या है, 4 हमारा टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मीन्स जो होता है उसमें स्टेरिक नंबर 4 होता है, और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का स्टेरिक नंबर 5 होता है। कितना 5 होता है। तो हमें यही चेक करना है कि इन चारों में से किसका स्टेरिक नंबर 5 होगा। अब हम लोग I3 का निकालते हैं। I3 को हम एक और भी लिख सकते हैं I2 I माइनस, क्या लिख सकते हैं I2 I माइनस। अब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए I बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 होगा, उसके बाद मोनो बैलेंस कितना है 2 है। अब यहाँ केटायन तो है नहीं इसलिए 0 लिख देंगे, लेकिन एनायन है इसलिए +1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2 7 + 2 9 + 1 10 इक्वल टू 5। ये देखिए हमारा क्या है स्टेरिक नंबर 5 आ गया। तो जिसमें सेकंड है वो ऑप्शन हम लोग का सही हो सकता है। पहला सही हो सकता है इसमें, और उसके बाद तो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हमें तुरंत आंसर मिल गया। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें ये बताना है यूजिंग यमो थ्योरी प्रेडिक्ट विच फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जहाँ भी आपको टर्म दिखे वहाँ एक बात आप ध्यान रखिए कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, क्योंकि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं कंपेरिजन टू बॉन्ड लेंथ। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें फार्मूले भी दिए जाते हैं और ट्रिक भी हमें मालूम है कि बॉन्ड लेंथ की होती क्या है। जैसे O2 है माइनस है, ऑक्सीजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 होता है, तो 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, और केटायन है +1 कितना होगा 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है हमारा 1.5।
बॉन्ड ऑर्डर जो 17 का होता है 1.5 होता है। उसके बाद सेकंड हमें जो ऑप्शन दे गया है O2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 8 × 2 16 प्लस 2 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। फिर थर्ड जो है O2 प्लस, इसका क्या होगा 8 × 2 16, 16 इसमें -2 है क्योंकि कीटायन है, तो 16 - 2 कितना हो गया 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है O2 प्लस 1, 16 - 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें चारों का बॉन्ड ऑर्डर मिल गया है। अब हमने फार्मूला क्या लगाया था, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी कम। तो यहाँ हमें बॉन्ड लेंथ क्या कम ही पूछी गई है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा तो हमें 3 बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन दिया गया है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड दिया गया है। जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। क्या होता है स्मॉलेस्ट बॉन्ड जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें भी इसमें क्या निकालना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं यनो का, यनो का ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया 15, 15 का भी मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया था कितना होता है 2.5, 2.5। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यनो प्लस दिया गया है, यनो प्लस मीन्स सिर्फ इसी में से एक माइनस कर देना है, तो 15 में से एक माइनस कर देंगे 14, 14 का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 होता है। चलिए ये भी निकल गया। अब हमारे पास है O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने डिस्कशन किया था 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। उसके बाद यनो माइनस है, अब यहाँ मैंने 1 माइनस किया था, इसी में 1 प्लस का, तो 15 आया था येलो का माइनस है 16 हो जाएगा, 16 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा सभी बॉन्ड ऑर्डर निकल आया। अब यहाँ हमने फार्मूला क्या लगाया था, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसमें हमने पूछा क्या है स्मॉलेस्ट बॉन्ड पूछा क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी की स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगी, मतलब यनो क्या है सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसमें सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, चलिए निकाल देते हैं। यह नोट 3 माइनस का है, चलो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 5। ऑक्सीजन का तो कोई लिया नहीं जाता मोनोवैलेंट, क्योंकि ये डाई वैलेंट है, हमें मोनोवैलेंट की वैल्यू रखनी है, इसलिए हम यहाँ 0 रख देंगे। अब यहाँ केटायन तो है नहीं, एनायन दिया गया है, इसलिए +1 कर देंगे। तो 1/2 5 + 1 6 = 3, और 3 का हम लोग जानते हैं क्या होता है sp2 हम लोग कहते हैं। चलिए अब इसमें sp2 जिसमें है वो तो हमारा सही हो सकता है, पहला इसमें है और पहला इसमें है और इसमें भी है, ये दोनों कार्ड इसमें भी है लेकिन फर्स्ट नहीं है, इसमें sp फर्स्ट है, इसलिए ये भी गलत ये भी गलत। चलिए हम लोग NO प्लस लिखते हैं। NO प्लस का क्या होगा 1/2 5 डाई वैलेंट है इसलिए इसका भी 0। अब केटायन है, केटायन मतलब 1 माइनस, एनायन कुछ दिया ही नहीं गया है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा 1/2 1/2 क्या था 5 - 1, 5 - 1 4 = 2। अब 2 क्या होता है हमारा ये तो जानते हैं sp होता है। चलिए sp होता है, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं sp2, sp ही हमारा मैच खा रहा है और इसमें sp3 है, इसलिए ये भी कट, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। चाहे हम लोग ने सब कर लिया क्वेश्चन।
और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।